एमपी बोर्ड कक्षा 8वीं वाले सभी विद्यार्थियों के लिए 25 नवंबर का पेपर आ चुका है। प्यारे विद्यार्थियों, मेरे द्वारा जो प्रश्न पत्र आपको बताया जा रहा है, इस प्रश्न पत्र को सभी विद्यार्थियों को ध्यान से देखना है, क्योंकि ये सारा का सारा जो प्रश्न पत्र है आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा ये पेपर जारी किया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपके जो प्रश्न हैं वो बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि 101% प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न बन रहे हैं। देखिएगा, समय आप सभी बच्चों को 2.5 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। वहीं पूर्णांक आपका 60 नंबर का पेपर होगा। गणित का पूरा पेपर बताऊंगा, जो कि 25 नवंबर को आपकी परीक्षा में छप जाएगा। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पहला ही प्रश्न आप सभी बच्चों को देखने को मिलेगा। सही विकल्प चुनकर लिखिए में। समांतर चतुर्भुज का गुणधर्म है, जो समांतर चतुर्भुज होते हैं उनका गुणधर्म आपसे पूछा गया है कि समांतर चतुर्भुज का गुणधर्म क्या होता है। ठीक है, तो यहां पर आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, या फिर विकर्ण बराबर माप के होते हैं, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे विद्यार्थियों, समांतर चतुर्भुज का जो गुणधर्म होता है वो होता है विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर के रूप में ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। जितने भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। वादा करता हूं कि प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपके प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे और परीक्षा के लिए वो प्रश्न मैं बता रहा हूं जो परीक्षा में आते हैं। ठीक है, जितनी बार कोई एक प्रविष्टि आंकड़ों में आती है उसे हम क्या कहते हैं? जितनी बार कोई एक प्रविष्टि आंकड़ों में आती है उसे हम क्या कहेंगे? तो यहाँ पर आपको लिखना है उसे हम बारंबारता कहेंगे। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बारंबारता विल बी करेक्ट आंसर। वही नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है आपकी स्क्रीन के सामने, सभी बच्चे देख सकते हैं। और प्रश्न परीक्षा में आएगा कि निम्न में से कौन सी संख्या अंक 1 पर समाप्त होगी, यानी कि अंक 1 पर वो समाप्त होनी चाहिए वर्गमूल निकालने पर। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले आपको 3 का वर्गमूल करोगे तो 3 का वर्गमूल 9 होगा, यानी कि 1 पर समाप्त नहीं हुई है। 7 का लास्ट वाले अंक का अब अगर वर्गमूल करोगे तो यहाँ पर फिर भी 9 आएगा, यानी कि ये भी हमारा नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद में देखिएगा लास्ट अंक इस पर देखिए 2, अगर 2 का वर्गमूल आप करोगे तो 4 होगा, ये भी नहीं होगा। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, लास्ट अंक आप देखिएगा 9 का अगर आप वर्गमूल करते हो तो 1 पर समाप्त हो जाएगा, यानी कि 81 होगा। और अंक पे पूछा है हमारा कि भाई 1 पे समाप्त होना चाहिए, तो वो जो सही उत्तर होगा हमारा क्या हो जाएगा? 169 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपको करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। मेरे द्वारा वो प्रश्न परीक्षा के लिए बताए जा रहे हैं जो परीक्षा में आएंगे। अब पूछा गया है सही सूत्र। सही सूत्र आपसे पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ए बराबर पी 1 + R/100 है ना। तो ये हमारा फर्स्ट करेक्ट उत्तर के रूप में होगा, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं अगला प्रश्न पूछा जाएगा, आपको ध्यान से देखिएगा। सही आकार प्रकार का चयन कीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर सबसे पहला दिया गया है वर्ग। क्या दिया गया है? वर्ग। त्रिविमीय होता है क्या? तो वर्ग कभी भी त्रिविमीय नहीं होता। एक प्रकार से देखिएगा, ये क्या होगा? वर्ग। तो वर्ग त्रिविमीय नहीं है। गोला जो होता है क्या द्विविमीय आकार का गोला होता है क्या? इस प्रकार का देखिएगा, यहाँ पर गोला अगर दिया जाए तो गोला इस प्रकार का होगा, तो गोला कोई द्विविमीय नहीं होता है। शंकु त्रिविमीय या फिर वृत्त त्रिविमीय। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपका जो शंकु होता है वो त्रिविमीय आकार का होता है। शंकु किस प्रकार का बनता है? तो शंकु बनता है इस प्रकार से। ठीक है, तो ये शंकु है एक प्रकार से, तो वो क्या होता है? त्रिविमीय आकार का होता है, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया है बेलन का आयतन क्या होगा? तो बेलन का आयतन का सूत्र आपसे पूछा गया है। प्यारे विद्यार्थियों, बेलन का आयतन क्या हो जाएगा? πr² बेलन का आयतन होता है। तो यहाँ पर आपको बताना है πr²h। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? 0 और 0 मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, तो 0 0 ध्यान रखना है। वहीं अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, ध्यान से देखिएगा। और जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि मैं वो प्रश्न बताता हूँ जो परीक्षा में आते हैं। रेखा आलेख जो एक पूर्ण अखंडित रेखा हो उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? उसे रैखिक आलेख कहते हैं। ठीक है, रैखिक आलेख। 497 का व्यापक रूप क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बताना है। अगर आप इसे सोल्व करते हैं तो
बराबर ये निकल कर आएंगे 497। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, आपको ध्यान से देखना है। क्वेश्चन पूछा गया है 999 का स्क्वायर। अगर आप स्क्वायर निकालोगे तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। तो ध्यान रखना है। देखिएगा पेपर का पीडीएफ अगर आपको चाहिए, ये पूरा पेपर है, और पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ की जानकारी मैं बता देता हूँ। ऐप की जानकारी दे देता हूँ। मेंस एजुकेशन ऐप है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। वहाँ पर आपको सभी विषय के पेपर उपलब्ध हो जाएंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। मोस्ट प्रश्न बता रहा हूँ और ये परीक्षा में आते हैं। किसी प्रकार से वायरल या फिर रियल पेपर के चक्कर में नहीं पड़ना है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ सभी बच्चों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।